लॉन्च MOM, यानी कि जो समय था सैटेलाइट को लॉन्च करने का, उसके विरुद्ध वो सैटेलाइट क्यों लॉन्च करना चाहते थे। तो देखेंगे इसमें आंसर, बिकॉज दे नीडेड परफेक्ट टाइम व्हेन अर्थ एंड मार्स वुड कम क्लोजर, क्योंकि वो चाहते थे कि परफेक्ट टाइम हो जब अर्थ और जो मार्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएं। क्वेश्चन 2 देखेंगे, व्हाट वाज द चैलेंज फेस्ड बाय द साइंटिस्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर MOM's लॉन्च, यानी कि जो चैलेंज क्या थे जो साइंटिस्ट को फेस करने पड़े थे MOM को लॉन्च करने से पहले और लॉन्च करने के बाद। तो आंसर देखेंगे, फर्स्ट चैलेंज इज़ टू टेक द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। पहला चैलेंज था उनका कि इस सैटेलाइट को जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उससे बाहर ले जाना। बिकॉज द इंजन वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका जो इंजन था सैटेलाइट का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड सेकंड चैलेंज, और दूसरा चैलेंज था, दूसरी चुनौती थी उनके सामने, वाज गेटिंग द सैटेलाइट इनटू मार्स ऑर्बिट बिकॉज इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द स्पीड, क्योंकि जो दूसरा चैलेंज था वो ये था कि सैटेलाइट को केवल एग्जैक्टली मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाना। लेकिन भी क्या था, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल था उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाना। तो उनको इस तरीके, जैसा कि हमने लेसन में भी बताया था कि उसकी स्पीड को इतना रखना है कि वो उस मार्स पर ही आकर के रुके और इतना भी कम ना हो कि कक्षा से पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर न निकल पाए। तो उनको उसकी सीट को मेंटेन करना था। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, लुकिंग एट द कॉमिक डिस्क्राइब व्हाट मस्ट हैव हैपेंड इन 1979। तो इस कॉमिक को देखते हुए डिस्क्राइब, ये बताना है कि 1979 में क्या हुआ था। आंसर देखेंगे, इन 1979 इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट इंडियाज फर्स्ट अटैम्प्ट टू लॉन्च ए सैटेलाइट इनटू स्पेस एंडेड इन फेलियर। कि ये 1979 में ये था कि बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इंडिया का फर्स्ट जो अटैम्प्ट था सैटेलाइट लॉन्च करने का वो फेल हो गया था, यानी बिल्कुल असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाई डज द स्पीकर से इसरो हैड ए हम्बल बिगिनिंग। तो स्पीकर ने क्यों कहा कि इसरो ने एक हम्बल बिगिनिंग, यानी कि अच्छी सी शुरुआत की, नम्रता से कुछ चीज़ शुरुआत की। तो देखेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे, इट इज़ अ गुड आइडिया टू नेवर लॉन्च टू सी ड्रीम एज इसरो मार्स ऑर्बिटल मिशन। तो ये बहुत ही अच्छा विचार था उनका कि कभी भी सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। एज इसरो मार्स ऑर्बिटल मिशन, जैसा कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है, उसने देखे थे। वी कैन से ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में कुछ कह सकते हैं। ड्रीम नॉट कंप्लीट, कि सपने होते वो कंप्लीट नहीं होते विद अदर, किसी और के साथ में। दी विदाउट वरिंग अबाउट कंपटीशन, उनको बिना कोई चिंतित किए हुए, बिना कोई चिंता किए हुए कंपटीशन को रखना चाहिए। दे रियली मेड देयर ड्रीम ऑफ मैनी ईयर्स ट्रू, उन्होंने अपने ड्रीम को काफ़ी वर्षों के बाद में क्या किया, ट्रू किया, सच किया था। सो वी शुड सी द ड्रीम विच मेक्स अस हैप्पी, तो वी शुड सी, हमें देखना चाहिए द ड्रीम, उन सपनों को, विच मेक्स अस हैप्पी, जो हमें खुश रखते हैं। विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे, दैट वी कैन अचीव इट और नॉट, बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, बिना ये कुछ ये सोचे कि हमें ये पूरे होंगे या नहीं होंगे, बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट आर सम ऑफ इसरोज अचीवमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। तो देखेंगे आंसर, दे हैव बिल्ट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल रॉकेट शिप्स, डेवलप ए स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच एंड इवन लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट ऑफ द सेम टाइम, यानी कि उन्होंने क्या किया था, एक मोस्ट रिलायबल एक रॉकेट शिप्स बनाया था, डेवलप किया था एक स्पेस प्रोग्राम को फ्रॉम स्क्रैच, वहीं पर जो इसका उनका स्थान था वहाँ से, एंड इवन लॉन्च्ड, और उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी, इनको एक ऐसा प्रोग्राम सेट किया था कि एक ही समय पर वो लगभग 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता था। अब देखेंगे बी का, आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हमें जो नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है इसका हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने हैं, और जितने भी क्वेश्चन आंसर वो हम इसी में से देंगे। तो देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट अटैम्प्ट टू लॉन्च ए सैटेलाइट इनटू स्पेस एंडेड इन ए फेलर। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया, और इस पैराग्राफ का सबसे पहले हम रेफरेंस देंगे। तो रेफरेंस देखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन MOM रिटन बाई ए फेमस स्टोरी टेलर CG सैलामेंडर।
तो ये जो लाइन है वो ली गई है, आपका लेसन है MOM से, जो लिखा गया है एक फेमस स्टोरी टेलर हैं CG सैलमेंडर, उनको द्वारा लिखा गया है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या करता है, जो पैराग्राफ में दिया गया होता है हमें उसके बारे में बताना होता है कि पैराग्राफ में क्या कहा गया है। तो देखते हैं, इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट इंडियाज फर्स्ट अटैम्प्ट टू लॉन्च ए सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो इस लाइनों में ये राइटर जो हमें बताता है इंडिया के फर्स्ट अटैम्प्ट पर, जो कि उन्होंने स्पेस में अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द स्पीकर से दैट इज़ हार्ड टू बिलीव दिस फैक्ट। तो इस स्पीकर क्यों कहता है कि ये विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस फैक्ट पर। देखेंगे इसका आंसर, द स्पीकर सेज दैट, द स्पीकर बोलता है क्योंकि कि इट इज़ हार्ड टू बिलीव दिस फैक्ट बिकॉज, इस फैक्ट पर बिलीव करना मुश्किल था क्योंकि एनी वन कांट बिलीव, कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था दैट कि इंडिया फर्स्ट अटैम्प्ट टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस एंडेड इन फेलियर, कि इंडिया का पहला जो अटैम्प्ट था सैटेलाइट को लॉन्च करने का स्पेस में, वो कैसा हो गया था, फेल हो गया था। ये बहुत ज़्यादा विश्वास करना इस पर मुश्किल था। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मे हैव बीन द रीजन्स फॉर फेलर। तो फेलर के लिए यानी फेल होने के लिए क्या रीज़न थे, देखेंगे बिकॉज ऑफ ए टेक्निकल माल फंक्शन ऑब्जर्व इन द क्रायोजेनिक स्टेज। तो क्योंकि एक टेक्निकल यानी खराबी आ गई थी, माल फंक्शन बोलते हैं, खराबी हो गई थी, उनमें देख ली गई थी क्रायोजेनिक स्टेज पर। क्रायोजेनिक स्टेज एक होती है यानी तापमान को नियंत्रित करने वाली जो स्टेज होती है, उसमें कुछ खराबी आ गई थी। देखेंगे, ऑन ए टाइमलाइन ट्रेस द ग्रोथ ऑफ इसरो फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। तो इसमें एक टाइमलाइन, एक जो समय था उसके ग्रोथ को मालूम करना था, ग्रोथ को बताना था, इसरो की जो ग्रोथ थी इस टेक्स्ट के अनुसार पर। तो देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ इसरो इज़ दैट, तो ग्रोथ इसरो की जो ग्रोथ है वो है, दे बिल्ट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल रॉकेट शिप्स, उन्होंने एक मोस्ट रिलायबल रॉकेट शिप्स को बनाया था, डेवलप स्पेस प्रोग्राम, एक डेवलप किया था स्पेस प्रोग्राम का, एंड इवन लॉन्च्ड 144 सैटेलाइट एट द सेम टाइम, उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम भी बनाया था जिस पर एक ही समय पर 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता था। अब देखेंगे दूसरा पैराग्राफ है, शो दे मेड द सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द सन। ये दूसरा पैराग्राफ है तो इसका भी रेफरेंस सेम रहेगा। अगर किसी भी लेसन से कितने भी पैराग्राफ आ जाएं, उन सब का जो रेफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो देखते हैं, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन MOM रिटन बाय ए फेमस स्टोरी टेलर। ये सेम है, सेम ही रहेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। तो देखते हैं, इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट द कंप्लीट इन एन इम्पोर्टेंट मिशन बाय ए टीम ऑफ साइंटिस्ट। इन दिस लाइन्स में जो राइटर है वो बताता है अब कंप्लीट एंड इम्पोर्टेंट मिशन, एक मिशन जो होता है वो उनका कंप्लीट होने के बारे में बताता है, बाय ए टीम ऑफ साइंटिस्ट, एक टीम थी साइंटिस्ट की, उनके द्वारा जो मिशन कंप्लीट होना था उसके बारे में वो बताते हैं। तो देखते हैं, हु मेड द सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द सन। तो किसने बनाया था कि सैटेलाइट का एक मतलब सन के आसपास एक ऑर्बिट हो, ए टीम ऑफ साइंटिस्ट, इसका आंसर है ए टीम ऑफ साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस एक्शन। इस एक्शन का जो रीजन था वो क्या था, यानी कि क्यों वो सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते थे। तो देखेंगे आंसर, बिकॉज नोबडी इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में किसी ने भी हैड एवर ट्राइड, इस तरह की कोई भी कोशिश पहले नहीं की थी, इस तरह की कोशिश किसी ने पहले नहीं की थी। आंसर देखेंगे, कंपेयर दिस टेक्निक ऑफ लॉन्चिंग द सैटेलाइट की टू सक्सेस। ये टेक्निक थी, इसको कंपेयर करना था इनटू ऑर्बिट विद नॉर्मल और स्टैंडर्ड टेक्निक्स ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट इन योर ऑन वर्ड्स। इसको अपने शब्दों में से करना था, तो अपने वर्डों को तो कोई भी अपने वर्ड लिख सकता है। तो यहाँ पर मैंने भी अपने वर्ड लिख दिए थोड़े से, बट ये बाय मिस्टेक कैपिटल हो गए। तो देख लेते हैं आंसर, द टेक्निक दे यूज्ड इज अ लॉट लाइक व्हेन यू टाई ए बॉल to a piece of string and rotate it over your head until it builds enough energy to fly out of your hand with great speed। तो ये टेक्निक थी, ताकि हम देखते हैं तो ये टेक्निक उसको उसमें यूज करना होता था। देखते हैं कि एक रस्सी में एक कुछ बॉल बांधे पत्थर बांध लेते हैं और उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं ताकि वो एक अच्छी खासी स्पीड पकड़ ले, और स्पीड पकड़ना उसको हम छोड़ देते हैं तो देखते हैं काफ़ी दूर तक वो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक रस्सी होती थी उसमें एक कुछ बॉल को फंसा दिया था और उसको बहुत दूर तक घुमाते थे अपने सिर पर, बहुत तेज़ी से घुमा देते जब तक वो अपनी पूरी एनर्जी और मतलब पूरी स्पीड को ना पकड़ ले, और जब उसको छोड़ देते कि अच्छी स्पीड से वो जाता था। यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट लेसन।